हेलो एवरीवन। आज हम जेमा स्टडी पॉइंट में हिस्ट्री का BHIS 4 का चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट, उत्तरकालीन मुगल और क्षेत्रीय राज्य का उदय। इस चैप्टर को मैंने आपको याद हो तो पहले शॉर्ट में पढ़ाया है, शॉर्ट नोट्स में। इन शॉर्ट नोट्स से ही काम नहीं चलता है। शॉर्ट से बस हमें ये समझ में आता है, शॉर्ट नोट्स से, कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने को क्या मिलेगा। लेकिन अगर उसी को हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, मिडल शॉर्ट में अगर पढ़े तो इस तरह पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में ओवरऑल दिया क्या हुआ है। उत्तरकालीन मुगलों की क्या स्थिति रही। समय सीमा 1707 से 1857 तक, लेकिन असली ताकत 1707 से 61 तक ही खत्म हो गई। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में दक्षिण में इसके बाद साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। मुख्य समस्या ये रही कि उत्तराधिकार के युद्ध यानी कि अब राजा कौन बनेगा, इसको लेके ही युद्ध होते चले गए। और कमजोर और विलासी शासक आए जो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आए, जिसमें से पहले भी मैंने आपको बताया हो, नादिर शाह, जहांदर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं राज किया। उन्होंने मुगल पीढ़ी को बनाए रखा। और उसके बाद हम बात करें प्रमुख उत्तरकालीन मुगल शासक, तो बहादुर शाह 1707 से 12 तक रहा, जो समझौतावादी नीति के लिए फेमस रहा। सिखों और राजपूतों से इसने मेल किया। जहांदर शाह 1712 से 13 तक रहा। लाल कुंवर के प्रभाव में रहा ये बहुत ज़्यादा अयोग्य शासक था। उसके बाद फरुख सियार आया 1713 से 19 तक। सैयद बंधु की मदद से गद्दी पाई इसने और उन्हीं ने इसको मार दिया, अपनी गद्दी से इसको हटा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला आया फिर 1719 से 1848 तक। तो नादिर शाह ने इसी के समय हमला किया और 1739 में गद्दी पे कब्जा कर लिया। नादिर शाह ने भारत को लूटा, दिल्ली को लूटा और मयूर सिंहासन को हासिल कर लिया और मोहम्मद शाह को हटा दिया उसकी गद्दी से। उसके बाद हम इस चैप्टर में मेन पढ़ते हैं कि सैयद बंधुओं का उत्थान और पतन कैसे हुआ। उत्थान का मतलब बढ़ोतरी, एक तरह से उग्र होना, उद्भव होना, स्टार्ट होना, और पतन यानी कि ख़त्म हो जाना। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान जो है वो किंग मेकर्स कहलाए, फेमस रहे। और काम इनका ये रहा कि 4 बादशाहों को गद्दी पर बैठाया और उनको हटा दिया, इसलिए किंग मेकर्स कहलाए कि मतलब एक तरह से जाल बिछाया और उसमें कामयाब भी हो गए कि पहले तो किसी को गद्दी पे बैठा दिया, राजा बना दिया और फिर उनको धोखा देके हटा भी दिया। उसके बाद पतन के कारण ये रहे कि तुर्की यानी तुर्क से जो आए हुए ग्रुप रहे होंगे, तुर्की गुट ने 1720 में हुसैन अली और 1722 में अब्दुल्ला को मार दिया। तो इन इन दोनों के मरने के बाद क्या हुआ कि सैयद बंधुओं का भी पतन होना स्टार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बाहरी आक्रमण क्या हुए। औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल पीढ़ी जो रही, उस टाइम में बाहरी आक्रमण ये हुए कि नादिर शाह नाम का एक शासक था जो ईरान से आया था और ईरान का शासक था, राजा था। 1739 में करनाल के युद्ध में मुगलों को उसने हरा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि दिल्ली को इसने लूट लिया। 70 करोड़ का नुकसान हुआ। मयूर सिंहासन पे इसने कब्जा कर लिया और कोहिनूर का हीरा ले लिया। आपने हमेशा से सुना होगा कि भारत का जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ चला गया, किसने ले लिया, चोरी हो गया। तो कोहिनूर हीरा पहले तो इसने लिया, बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया होगा। बाद में वही चीज़ इंग्लैंड की रानी के ताज में देखी गई। आज भी कहा जाता है कि वो आधा हिस्सा इंग्लैंड की जो भी रानी है उनके पास है। तो कोहिनूर हीरा हमारे भारत का ही था जो नादिर शाह ने सबसे पहले लूट लिया था। अहमद शाह अब्दाली ये भी फेमस रहा है। बाहरी आक्रमण के नाम अगर आता है तो 1748 से 67 के बीच 7 बार इसने आक्रमण किया। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध था, जो मराठा साम्राज्य के उदय के टाइम में हुआ था, तो उसमें सबसे बड़ा इसका योगदान रहा। पानीपत के 1761 में सबसे बड़ी लड़ाई में इसका योगदान रहा। इसका नाम आता है अहमद शाह अब्दाली का। उसके बाद हम इस चैप्टर में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में पढ़े। तो मेन मोटिव ये था
चाहे वो हैदराबाद हो, अवध अवध हो, बंगाल हो, पंजाब हो, सिंध हो, इन्हीं सब नामों को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, या ओवरऑल इस ब्लॉक में आप यही पढ़ेंगे। इसी तरह के चैप्टर्स आपको मिलेंगे कि किस तरह मराठा आए, अंग्रेज आए, हैदराबाद के राजा कौन था, अवध में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल पे किस तरह कब्जा किया, अंग्रेज किस तरह भारत आए, किस किस तरह उन्होंने फ़ायदा उठाया भारतीय राजाओं के परमिशन का। तो ये सारी चीज़ें आप पूरे ब्लॉक में आप इसी तरह के चैप्टर्स आपको मिलेंगे। उत्तरकालीन मुगल जो ब्लॉक है आपका, ये इसमें ओवरऑल 4 चैप्टर हैं, इनमें यही आपको मिलेगा पढ़ने को। तो इस चैप्टर में आपको क्षेत्रीय राज्यों के उदय में आप इन जितने राज्य अभी मैंने आपको बताए ना, और जितने अभी नीचे लिखे हैं, उन्हीं राज्यों के बारे में आप पढ़ोगे कि किस तरह आक्रमण किसने किया और किस तरह राजा बनते चले गए। तो बस यही इन्हीं राज्यों के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में दिया हुआ है चैप्टर में। इस वजह से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है। शॉर्ट में समझे तो हमें मेन बस यही टॉपिक्स पढ़ने जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। क्षेत्रीय राज्यों का उदय का मुख्य कारण ये था कि केंद्र का कमज़ोर हो जाना और प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा और आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा मेन। कुछ भी क्या होता है, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में पैसों की अगर तंगी आ जाती है तो उसी को आर्थिक संकट कहते हैं। इसी आर्थिक संकट की वजह से जो अलग-अलग जो राज्य हैं उन्होंने अपनी-अपनी उदय की मांग करी और धीरे-धीरे बँटवारा और हटते चले गए सत्ता से। प्रमुख स्वतंत्र राज्य हैदराबाद में क्या हुआ, 1724 से 25 में पूरी तरह से जो निज़ामुल मुल्क है उसने अपने आप को सुल्तान करार दिया और अच्छी तरह से उसने राज करना 1724 से 25 में ही स्टार्ट किया था। तो हैदराबाद का आज जो वर्तमान में जो हैदराबाद जो आप पढ़ते हैं ना, जानते हैं, तो हैदराबाद का निज़ाम जो कहलाता है वो इसी निज़ामुल मुल्क को ही कहते हैं, हैदराबाद का निज़ाम, जो फेमस भी है। लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा कि क्या इतिहास रहा है इसका, लेकिन जानते तो सभी हैं कि हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था। निज़ामुल मुल्क के दक्कन के सूबेदार पद को वंशानुगत बनाया गया और अवध जो है 1722 में सादत खान के हाथ में था। बुरहानुल मुल्क संस्थापक रहा अवध का और फैज़ाबाद इसकी राजधानी थी। बंगाल में 1717 में मुर्शिद कुली खान राजा रहा। इसने व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र राज्य बनाया बंगाल को और मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी थी। मतलब अपने ही अपने नाम पर इन्होंने राजधानियाँ बनाई थी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और ये नोट्स आपको इजी लगे हो, हेल्पफुल हो। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसी ब्लॉग से रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में।